प्रणाम दोस्तों, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा। रिपब्लिक भारत की बस का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मृदुल, आज हम कहां पहुंचे? हम पहुंच गए हैं एटा और इसके पहले हम थे मैनपुरी में। मैनपुरी की बात करते हैं, सियासी गणित क्या कहता है। मैनपुरी में विधानसभा सीटें अगर आप देखेंगे तो भोगांव आती है, करहल आती है, किशनी आती है और कई सीटें ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है और अभी से नहीं सालों से रहा है। विशेष तौर पर मैनपुरी, करहल और किशनी, ये वो सीटें हैं जहां पर जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। जातिगत समीकरणों की बात करेंगे तो यादव बहुत ज्यादा है यहाँ पर और इसके अलावा आप देखेंगे तो मुस्लिम वोटर भी कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण भी यहाँ पर हैं, ब्राह्मणों की तादाद भी है, लेकिन हाँ, यादव फैक्टर सबसे बड़ा और मजबूती वाला फैक्टर है जो सपा को हमेशा जीत दिलाता रहा है। किशनी की बात करें तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई। करहल में एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो ये सीटें बताती हैं कि क्यों नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द पूरी मैनपुरी की सियासत घूमती रही है। और हाँ, जब वो यहाँ पर पहुंचे थे उसके बाद से लेकर अब तक क्यों लगातार लोग उनके काम को देखते आए हैं, उसकी सराहना करते हैं और इसलिए कहा गया है कि सपा का गढ़ है, तो इस बार भी इसे भेद पाना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। बिल्कुल, देखिए, सपा का गढ़ है यानी कि समाजवादी का गढ़ है, समाजवादी का किला है। बार बार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यादव वोटर्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मुस्लिम वोटर्स भी है, लेकिन तीसरी चीज ये भी है कि मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव बेहद नजदीक है, सैफई। बात करते हैं साल 2017 की। 4 सीटें थी, 4 में से 3 समाजवादी ने जीती, महज एक बीजेपी जीत पाई। साल 2012 की बात करें तो 4 में से 4 सीटें समाजवादी ने जीत ली थी मैनपुरी में। साल 2007 का जिक्र करते हैं। साल 2007 में 2 सीटें समाजवादी ने जीती थी और एक बीजेपी ने जीती थी और एक बीएसपी के पास गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर 5 साल में जो चुनाव हुआ उसमें पलड़ा भारी हमेशा और हमेशा समाजवादी का रहा। अब ऐसे में हम बात करते हैं जो जमीनी मुद्दे हैं। जमीनी मुद्दा क्या है? गुटखा का काम बहुत ज्यादा होता है वहां पर, लेकिन इसको लेकर के कुछ खासा हो नहीं रहा है। पहली चीज तो ये है, लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पर गुटखे की वजह से कैंसर पेशेंट्स की भी तादाद बहुत ज्यादा है और उसके इलाज के लिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। इस तरह की लोगों की ओर से बातें कही गई हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर हमने देखी है और जैसा हम लगातार कह रहे हैं शाजिया की जमीनी मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं, उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं। और जब यहाँ हम पहुंचे तो हमने बात भी की थी लोगों से और जिस तरह से कानपुर में कैश कांड हुआ है, उसके तार कन्नौज तक जुड़े, उसको लेकर भी लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी, राय दी। तो ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर ही वोट पड़ते हैं, प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर भी यहाँ की जनता वोट करती है। और अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो हम फिर कहेंगे कि यादव जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा फायदे का सौदा रहता है। अभी हाल ही में यहाँ पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं को उन्होंने भी ये जोश भरने की कोशिश की कि आपको जीत यहाँ से हासिल करना चाहिए। इसके बाद आप आ जाइए, यहाँ यादवों के जो वोट पड़ते रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फायदा रहा है समाजवादी पार्टी को। और जब यहाँ पर रथ यात्रा निकली तो उसमें भी किस तरह की भीड़ थी वो देखने को हमें मिली। एक और दिलचस्प बात है मैनपुरी की जो आज हमें कई सालों बाद देखने को मिली है, क्योंकि जब समाजवादी के पारिवारिक झगड़े की तस्वीर उत्तर प्रदेश में सामने आई थी उसके बाद से अभी तक समाजवादी के पोस्टर से शिवपाल यादव गायब रहते थे। लेकिन आज हमने कई जगह पर पोस्टर जब देखे थे, मैनपुरी में पहुंचे और जब हम एटा की तरफ निकले तब भी वहां कई सारे ऐसे पोस्टर है जहां मुलायम सिंह यादव नजर आए, अखिलेश और मुलायम सिंह साथ शिवपाल यादव नजर आए। तो शिवपाल का पारिवारिक जो झगड़ा था वो खत्म हो गया। वो भी मुझे लगता है कि फायदा पहुंचा सकता है भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान हो गई है। बिल्कुल, ये तो एक तस्वीर हो गई। अब हम आपको बता देते हैं मैनपुरी के बारे में। देखिए, तंबाकू का बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम होता है, लेकिन व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खास हो नहीं रहा है। देखिए, विधायक समाजवादी के हैं, ऐसे में जिम्मेदारी उनकी भी बढ़ती है। दूसरी तरफ पावर में बीजेपी है, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, जिम्मेदारी उनकी भी बराबर की है। रोजगार के क्या साधन है, इस पर कोई खास जवाब हमें मिल नहीं पाया। लहसुन, धान और मूंगफली की जो खेती है यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उससे जुड़े हुए भी उद्योग यहाँ पर कुछ खास हमें नजर नहीं आए हैं मैनपुरी में, जिसको लेकर के नाराजगी है। प्लांट नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, काम कैसे होगा, बड़ा सवाल ये भी ऐसे में हो जाता है। एक कैंडिडेट को लेकर के भी बहुत फर्क पड़ता है मृदुल, कि कौन कैंडिडेट, जैसे कि हम खुद लोगों से बात कर रहे थे तो हमें भी अंदाजा हो रहा था कि कैंडिडेट का कितना प्रभाव है। बिल्कुल,
और अंत में वही हम कहेंगे कि स्थानीय मुद्दे हैं, कैंडिडेट की बात है, प्रत्याशी कौन होगा ये तय करेगा। इसके साथ ही साथ एक चीज और, जातिगत समीकरण, क्योंकि हमने हर सीट के बताया भौगाव के जातिगत समीकरण भी कुछ कहते हैं, ठाकुर ब्राह्मण भी यहाँ ठीक ठाक है, लेकिन लोधी और शाक्य बहुत है। तो अगर आप प्रत्याशी को देखेंगे तो फिर प्रत्याशी किस जाति से आता है ये भी हमें देखना होगा, और वही एक तय करेगा कि चुनाव में आखिर किसको सफलता मिलेगी। लेकिन अभी अभी अगर मोटा मोटा देखें तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर थोड़ी सी भारी नजर आती है। बीजेपी को बहुत चुनौती होगी इन सीटों को जीतने। और इस ये जो कैंडिडेट वाला मुद्दा था, इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि समाजवादी के कैंडिडेट है राजकुमार यादव, जिनको लेकर के लोकल बॉडी में तो काफी नाराजगी रही, लेकिन साल 2012 और 17 में जो चुनाव हुए, इन दोनों ही चुनावों में राजकुमार यादव ने जीत हासिल की। तो ऐसे में कैंडिडेट जाहिर तौर पर बड़ा प्रभाव डालता है। लेकिन जैसा कि आपको मृदुल बता रहे हैं कि हम जनता से मिल रहे हैं, जो जनता बातें कर रही है हम वो बात आप तक पहुंचा रहे हैं, अंदाजा जो अंदेशा है वो आप तक, अब जो हमारा अनुभव है वो आप तक लेकर आ रहे हैं। लेकिन असल जो परिणाम निकलेगा वो तो चुनाव ही बताएगा कि आखिर होने वाला क्या है। बिल्कुल, आप तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। रिपब्लिक भारत देखते रहिए लाइव।